बातें हो छुपी रहती है, फिलोसॉफिकल टच होता है ना। तो एक कहानी मुझे याद आ रही कि मैडम दिल्ली से इतने दूर से हमारे बीच आई है। तो यहाँ जैसे कि भगवान बुद्ध इधर में राजगीर जहाँ था वहाँ थे, और उनको मिलने के लिए एक अनाथ पिंडक नाम का व्यक्ति श्रावस्ती से यूपी में है, वो आए थे। मतलब ऐसे मुलाकात हो गई। तो श्रावस्ती का जो अनाथ पिंडक है बड़ा धनी व्यक्ति है, और भगवान बुद्ध को इनवाइट करते हैं कि भगवान आप हमारे श्रावस्ती में आइए। तो श्रावस्ती और राजगीर के बीच में काफ़ी अंतर है, लेकिन भगवान बुद्ध जो है 30 दिन की पैदल यात्रा करके, उस जमाने में कुछ था नहीं ट्रेन वगैरह, तो पैदल 30 दिन की यात्रा करके श्रावस्ती पहुंचते हैं। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि मेरे रुकने के लिए जो श्रावस्ती का राजकुमार का एक जैतवन है वहाँ रहने के लिए मेरे लिए उपयुक्त होगा ऐसा कहते हैं। ये नहीं बोलते कि मेरे लिए परचेस खरीदी कर दो। तो श्रावस्ती का जो अनाथ पिंडक है वो 30 एकड़ की भूमि को खरीदता है। वो बोलता है कि श्रावस्ती के राजकुमार को मुझे भूमि चाहिए, और श्रावस्ती का राजकुमार बोलता है कि नहीं, ये मेरे काम की चीज़ हम नहीं देंगे। और फिर बाद में तय हो जाता है कि हाँ ठीक है, तुम्हारी भूमि तुमको दे देंगे। लेकिन उसके लिए सुनते हैं कि अनाथ पिंडक जो है वो 30 एकड़ भूमि में सोने के सिक्के बिछा देता है और खरीदता है भगवान बुद्ध के लिए, और बाद में भगवान बुद्ध को अर्पण कर देता है। अनाथ पिंडक बोलता है कि भगवान तो ये दान, भूमि का दान आपके लिए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं अनाथ पिंडक को, ये दान नहीं है, ये दान नहीं है, ये आपका बलिदान है। कि जो बिजनेसमैन व्यक्ति है एक एक पैसा जोड़ता है, और आपने मेरे रहने के लिए पूरा आपका स्वर्ण का भंडार खुला कर दिया, बिछा के इतना जमीन परचेस करा दिए, तो आपका ये दान नहीं है, बलिदान है। मैडम आप दिल्ली से आई है, हमारे पास आपको देने के लिए ये बच्चों का स्नेह के अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। और राजगीर में राजा बिंबिसार के दरबार में भगवान बुद्ध रहा करते थे, तो उनको कहीं बाहर जाना था, और उनको जाने के लिए मालूम हुआ लोगों को, तो लोग जो हैं अपने भेंट वस्तुएं लेकर आ रहे हैं, और भगवान बुद्ध एक पंडाल में जैसे बैठे हुए हैं, और जो मंत्री है, सेनापति है, बड़े कारोबारी है, वो लोग आप अपना अच्छा गिफ्ट लेकर भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। भगवान बुद्ध हाथ हिलाते हैं, ठीक है, ऐसा हाथ हिला के वो गिफ्ट को बाजू में रखने का आदेश देते हैं, ठीक है। उतने में अचानक एक महिला आती है, उसको भी मालूम होता है कि भगवान बुद्ध यहाँ से जा रहे हैं, यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं। तो उसके हाथ में एक आम होता है, आम खा रही होती है, और उसके पास पेट भरने का मात्र एक साधन है, आम खा रही है, उसको भूख लगी है, उसके पास भगवान बुद्ध को देने के लिए कुछ भी नहीं है। जो एक आम लिया खा रही है, उतने में मालूम होता है कि भगवान बुद्ध का प्रस्थान हो रहा है, तो उनको मिलना चाहती है, और वो जाती है दरबार में, और वो महिला जाती है और भगवान बुद्ध को भेंट वस्तु करने के लिए जाती है। तो वो महिला कहती है कि मेरे पास आपको देने के लिए, भगवान आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, सिर्फ मेरे पास एक आम है। जब मुझे खा रही थी तब मालूम हुआ कि आपका प्रस्थान है, इसीलिए जो आम है ये भी झूठा है, मैं आपको दान वस्तु में देना चाहता हूँ। तो भगवान बुद्ध जो है अपने आसन से उठते हैं, 10 कदम जाते हैं, दोनों हाथों से उसका जो झूठा आम का दान है स्वीकार करते हैं, और अपनी जगह पर आ जाते हैं। बाकी लोग पूछते हैं कि भगवान हमने आपको अच्छी वस्तुएं दी है, आपने तो सिर्फ हाथ घुमाकर रखने का आदेश दिया, लेकिन यह जो महिला झूठा आम देने के लिए आपके तरफ आई, तो आप अपने आसन से उठे और 10 कदम आगे चले और अपने दोनों हाथों से आम लिया, इतना प्रेम से, ऐसा क्यों? तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि आप लोगों ने जो दिए, आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपने मुझे थोड़ा सा अंश दिया है, ठीक है, और उसमें भी ईगो है, अहंकार है,
आपने भगवान बुद्ध को बहुत बड़ी चीज दे दी है, अहंकार है, ईगो है। लेकिन ये जो महिला जो है आम लेके आई मेरे लिए झूठा आम, उसका पेट भरने का एकमात्र साधन है, लेकिन अपना आधा पेट काट के मेरे लिए भेंट वस्तु के रूप में वो जो आम लाई है, ये सर्वश्रेष्ठ दान है। आपके दान से भी ज्यादा अच्छा है, ये सर्वश्रेष्ठ दान है। तो जीवन में कभी मौका मिलता है तो आप जरूर किसी का हाथ बटाना चाहिए, मदद करना चाहिए, ठीक है। ये मतलब बताना करते हैं कि क्या मैंने कि दान क्या होता है, बलिदान क्या होता है, आज सामान्य दान, ऑर्डिनरी दान क्या है और सर्वश्रेष्ठ दान क्या है, ठीक है। ये दो चीजें हैं। इस प्रकार से आपके जीवन में दिलो दिमाग में जब कोई भी बात हम कहानी के माध्यम से कहते हैं तो वो चीज जो है दिलो दिमाग में चली जाती है और आदमी थोड़ा बहुत सुधरने का प्रयत्न जरूर करता है, मेरी ऐसी मानता है। तो आपने मेरी बात को सुना और